नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके पास एक नए वीडियो के साथ आए हैं। इस वीडियो में आपको बताया जाएगा क्लास 9th की हिंदी का जो सब्जेक्ट है यूपी बोर्ड का, उसमें कौन कौन से लेखक हैं और उनके विषय में कुछ जानकारियां आपको दी जाएंगी और उनके कुछ कृतियां हैं जो उन्होंने लिखी हैं, वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बताई जाएंगी। वीडियो पूरा आप देख लेते हैं तो आपको उनके विषय में बहुत सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी और यदि उनके विषय में आपको कुछ लिखना पड़े तो बहुत आसानी के साथ लिख सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे बताना चाहता हूं कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हिंदी सब्जेक्ट के अलावा जितने भी सब्जेक्ट हैं आपको हर एक की डिटेल मिलती रहेगी, आपको वीडियो मिलता रहेगा। आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं या आप किसी भी क्लास की पढ़ाई कर रहे हैं तो मैं सारे सब्जेक्टों का वीडियो एक एक करके डालता रहता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे, जिसे आप देखकर बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मैं स्टार्ट करता हूं वीडियो। और मैं यहाँ पर हमने जो पहले लेखक का नाम लिया है प्रताप नारायण मिश्र। तो प्रताप नारायण मिश्र का जो जन्म हुआ था वो 1856 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु बहुत जल्दी हो गई थी। 1894 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। फिलहाल ये जब मरे थे तो इनकी वर्ष 38 वर्ष ही हुई थी, इनकी आयु 38 वर्ष की थी, मतलब बहुत अल्पायु में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। इनका जो जन्म स्थान है वो बैजे नामक गांव में हुआ था, जो उन्नाव में है। उन्नाव यूपी का एक ज़िला है जो कानपुर के नज़दीक, कानपुर और लखनऊ के बीच में पड़ता है उन्नाव। तो इनका जन्म बैजे नामक गांव में हुआ था जो उन्नाव ज़िले में पड़ता है। इनके पिता का नाम संकटा प्रसाद था और इनकी जो प्रमुख कृतियां हैं, इन्होंने जो कुछ लिखे हैं उनमें से कुछ किताबों के नाम है कलि कौतुक, हठी हमीर, प्रताप पीयूष आदि। इनके कुछ पाठ के नाम हैं, इन्होंने जो कुछ लिखा उनमें कलि कौतुक, हठी हमीर, प्रताप पीयूष, ऐसे कुछ इन्होंने कृतियां लिखी हैं। ये हो गया प्रताप नारायण मिश्र की डिटेल। अब आपको बताते हैं मुंशी प्रेमचंद के बारे में। तो फिलहाल इसकी डिटेल आप लोगों को पहले पता होगी, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद जो लेखक थे वो पूरे भारत में बहुत अच्छी तरीक़ा से जाने जाते हैं और इन्होंने ऐसी चीज़ों की लेखनी करी है, ऐसे उपन्यास लिखे हैं जिसको पढ़कर बहुत सारी सीख मिलती है। इनका जन्म हुआ था 31 जुलाई 1880 ईस्वी में और इनकी मृत्यु 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी को हो गई थी। इनका जो जन्म स्थान है लमही नामक ग्राम में हुआ था, जो बनारस में, अभी बनारस कहा जाता है, वाराणसी में हुआ था। ये भी उत्तर प्रदेश में ही है, क्योंकि ये प्रताप नारायण मिश्र और प्रेमचंद ये दोनों उत्तर प्रदेश के ही रहने वाले हैं। बाकी अभी जो कुछ लेखक आएंगे उनका भी जन्म आप देखेंगे कि यूपी में ही हुआ था। तो इनका जन्म लमही नामक ग्राम में हुआ था जो वाराणसी में है, अभी बनारस में है। इनके पिता का नाम था अजायब राय और इन्होंने जो कुछ कृतियाँ लिखी हैं, कुछ उपन्यास और कुछ किताबें लिखी हैं, उनमें से गोदान, गबन, सेवा सदन, निर्मला, रंगभूमि, ऐसे कुछ इन्होंने लेख लिखे हुए हैं। और प्रश्न में ऐसी चीज़ें भी पूछी जाती हैं कि मुंशी प्रेमचंद किस युग के लेखक कहे जाते हैं। तो ये शुक्ल युग के लेखक कहे जाते हैं। तो मुंशी प्रेमचंद जो थे वो शुक्ल युग के लेखक होते हैं या थे, और अभी भी शुक्ल युग में ही इनकी किताबें जो छपती हैं या जो पहले इन्होंने लिखा है वो शुक्ल युग के लेखक के रूप में ही प्रदर्शित करी जाती हैं। अब तीसरा हमने जो लिया है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनके विषय में हम आपको बताएंगे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 9 अगस्त 1907 ईस्वी को हुआ था और इनकी मृत्यु 18 मई 1979 में हुई थी। इनका जो जन्म स्थान है वो दुबे का छपरा बलिया जिला में है, जो भी उत्तर प्रदेश में भी है, मतलब उत्तर प्रदेश में ही बलिया जिला है और वहाँ पर दुबे का छपरा नामक एक गांव है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था 9 अगस्त 1907 ईस्वी को। और इनके पिता का नाम था पंडित अनमोल द्विवेदी। इनके पिताजी का नाम था पंडित अनमोल द्विवेदी। और इनकी कुछ प्रमुख कृतियां हैं, जैसे पुनर्नवा, चारुचंद्र लेख, साहित्य के साथी, कुटज, ऐसे इन्होंने कुछ लेख लिखे हैं। और जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं ये शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं। प्रेमचंद जहाँ पर शुक्ल युग के लेखक हैं, वहीं पर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी शुक्लोत्तर युग के लेखक माने जाते हैं। और अगला है चौथा श्री राम शर्मा। श्री राम शर्मा का जो जन्म था 23 मार्च 1892 ईस्वी में हुआ था। इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 27 फरवरी 1967 ईस्वी में हुई थी। और इनका जो जन्म स्थान है वो किरथरा मैनपुरी में है,
ये भी मैनपुरी भी एक ज़िला है और जिसका जो उत्तर प्रदेश में है, मतलब ये भी उत्तर प्रदेश में ही पैदा हुए थे, किरथरा नामक ग्राम में और मैनपुरी में हुए थे। और इनके पिता का जो नाम था पंडित रेवतीराम शर्मा, इनके पिताजी का नाम था पंडित रेवतीराम शर्मा। इनकी जो कुछ प्रमुख कृतियां हैं वो है प्राणों का सौदा, जंगल के जीव, बोलती प्रतिमा, ऐसी कुछ इनकी कृतियां हैं जो कि आप अगर पढ़ रहे हैं तो ऐसे आपको आपके कोर्स में मिल जाएगा। ये सारी इनकी लेखनी है, इन्होंने लिखा था। और अगला जो है काका कालेलकर, तो काका कालेलकर का जो जन्म हुआ था वो 1885 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 21 अगस्त 1981 में हुई थी। इनका जो जन्म स्थान है वो सतारा नामक ज़िला में हुआ था जो महाराष्ट्र में है। तो इनका जन्म, अभी मैंने जितने लेखक बताए उनमें सिर्फ काका कालेलकर जी ही थे जिनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। बाकी जितने भी हमने लेखक का इस वीडियो में बताया उनका सबका जन्म यूपी में ही हुआ था। तो इनका जन्म सतारा महाराष्ट्र में हुआ था। इनकी कुछ प्रमुख कृतियां हैं जैसे बापू की झांकियां, हिमालय प्रवास और लोकमाता, ऐसी कुछ इनकी कृतियां हैं। और ये कौन से युग में, जहाँ पर जिसे यहाँ पर हमने नहीं बताया था श्रीराम शर्मा, क्योंकि ये भी किसी युग के लेखक हैं तो इनको शुक्ल एवं शुक्लोत्तर युग का लेखक माना जाता है श्रीराम शर्मा को। और उन्हीं के हिसाब से काका कालेलकर भी सेम उसी युग के लेखक माने जाते हैं, शुक्ल एवं शुक्लोत्तर युग के लेखक माने जाते हैं। तो दो लेखक हो गए शुक्ल एवं शुक्लोत्तर युग के लेखक, एक तो श्रीराम शर्मा और दूसरा काका कालेलकर। ये दोनों शुक्ल एवं शुक्लोत्तर युग के लेखक माने जाते हैं। और जो लास्ट और आखिरी है वो है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा का जन्म 26 मार्च 1907 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 11 सितंबर 1987 ईस्वी में हुई थी। इनका जन्म स्थान फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में है और इनके पिता का नाम गोविंद सहाय था। और इनकी कुछ प्रमुख कृतियां जो हैं अबला और सबला, पथ के साथी, मेरा परिवार, ऐसी कुछ कृतियां हैं। अब यहाँ पर हमने जितने लेखक 6 लेखक के विषय में आपसे बात करी है वो थे प्रताप नारायण मिश्र, मुंशी प्रेमचंद, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्रीराम शर्मा, काका कालेलकर और महादेवी वर्मा। इनमें से सिर्फ काका कालेलकर को छोड़कर जितने भी लेखक के बारे में हमने बताया उसमें से जितने लेखक थे वो उनकी सबका जन्म जो है वो उत्तर प्रदेश में ही हुआ था। तो आप समझ सकते हैं अगर उत्तर प्रदेश की हिस्ट्री आप पढ़ रहे हैं या लिखना चाहते हैं तो उसमें इन सारी चीज़ों को आप मेंशन कर सकते हैं कि इतने लेखक हमारे उत्तर प्रदेश में पैदा हुए थे। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप समझ गए होंगे और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और आने वाले समय में ऐसे ही हर सब्जेक्ट के वीडियो आपको प्रॉपर मिलते रहेंगे। आप इससे बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। धन्यवाद।